हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको एक बार और बता दूं, हमारा जो क्लास चल रहा है आईयूपीएसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स ख़त्म कर दिया है, समाप्त हो गया है, जैसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एल्कोहल, ईथर, ये सब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इससे संबंधित एग्जाम्पल भी किए होंगे। इसी क्रम में आज हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो आए स्टूडेंट्स, आज हम डील करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, तो हम पहले बात करते हैं एल्डिहाइड का। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन ये होता है कि एल्डिहाइड है क्या। तो एल्डिहाइड को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में CHO समूह उपस्थित होता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड को हम आसानी से ऐसे प्रेजेंट करते हैं, RCH। ठीक है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि RCHO संरचना सूत्र के यौगिक को हम एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे CHO समूह, यही समूह किसको प्रदर्शित करता है, यही समूह एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। और ये एल्डिहाइड समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप जो है, CHO ग्रुप है, कार्बन के सीधी श्रृंखला में कहीं पर एक किनारे पर स्थित होते हैं। और दूसरी बात, जब हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है, नंबरिंग हम वहीं से करते हैं, अर्थात CHO समूह के कार्बन को भी हम काउंटिंग में ले लेते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब ये देखें इसके आगे क्या है। एल्डिहाइड अगर ये है तो इसका जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, अर्थात ये एल्डिहाइड किसको फॉलो करता है, तो कह सकते हैं ये CnH2n, यानी कि एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nO को फॉलो करता है। ठीक है, और एल्डिहाइड समूह का जो सबसे सिंपल सदस्य होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का सिंपल यानी सरल सदस्य, सरल एल्डिहाइड के अंतर्गत आने वाले जो सबसे सिंपल सदस्य होते हैं वो एक कार्बन एल्डिहाइड अर्थात HCHO। ठीक है, इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम नहीं है, अभी इसका क्या है, सिंपल नेम है। तो आपने यहाँ पे देखा एल्डिहाइड क्या है कि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि क्रियात्मक समूह के रूप में CHO ग्रुप उपस्थित होता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड को हम RCHO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी RCHO संरचना सूत्र के यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है ये इसी पे डिपेंड करता है, यानी CnH2nO पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डिहाइड किस फार्मूले पे डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं एल्डिहाइड CnH2nO पे डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ एल्डिहाइड जो है इसका सबसे सिंपल सदस्य क्या है, HCHO है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड
कोई कंपाउंड है और उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में CHO ग्रुप प्रेजेंस है, तो उसका IUPAC हम कैसे करेंगे? तो कुछ यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला एक सूत्र है, उसी सूत्र पे हम नाम लिखते हैं। और ये ध्यान देना, इनका जो सफिक्स होगा, इसका सफिक्स क्या होता है? ये AL होता है। क्या होता है? AL। ये ध्यान देना, किसका? एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? AL। अब फार्मूला क्या बनेगा? ये CH2 ग्रुप इस R के साथ अटैच है, ठीक है, यानी एल्किन है तो एल्केन मानेंगे आप यहाँ पे, या एल्केन। जब भी आप एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करते हैं तो एल्केन से, जो एल्केन है, एल्केन से क्या करेंगे? E हटा देंगे, E हटा देंगे और सफिक्स क्या ऐड करेंगे? AL। सफिक्स AL ऐड करके उसका IUPAC नामकरण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये LNAL, एल्केन। ये ध्यान देना, एक छोटा सा डिफरेंस है, AL सफिक्स एल्डिहाइड का होता है और OL सफिक्स एल्कोहल का होता है, ठीक है। इसमें गलती ना कीजिएगा, अगर AL के स्थान पे आप OL लिख देते हैं तो OL रिप्रेजेंट करता है किसके सफिक्स को? एल्कोहल के सफिक्स को, और AL सफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड के सफिक्स को AL होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए, ये जो फार्मूला हो गया, ये एल्डिहाइड का एल्केन से E को हटाना है और सफिक्स AL ऐड करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्केनल बन जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात है एल्डिहाइड में। मेरी बात ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है कि एल्डिहाइड की पहचान क्या है? CHO ग्रुप अगर है तो एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड में IUPAC नामकरण करने के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? AL का। उस AL का यूज कैसे करेंगे हम? इस प्रकार से एल्केन से E हटाएंगे और सफिक्स AL ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एल्केनल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूं कि कैसे क्या करना होता है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं HCHO का, HCHO, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं CH3 CHO, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं CH3 CH2 CHO। चलिए और बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और CHO, एक कार्बन यहाँ पे साइड से। हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, हम 4 एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम एक का बात करते हैं। आप देखते हैं पहले क्वेश्चंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो हम देखते हैं यहाँ पे CHO प्रेजेंस है, तो CHO प्रेजेंस होने का मतलब एल्डिहाइड है। यानी जितने भी 4 एग्जाम्पल हैं, सभी 4 एग्जाम्पल में सब में क्या है? CHO है। और दूसरी बात हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि CHO समूह जो प्रेजेंस है, कार्बन की सीधी श्रृंखला में कहीं एक किनारे पर ये प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो चले, यहाँ पे मैंने बताया जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं तो CHO समूह के कार्बन को भी हम नंबर में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। आपको पता है एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। क्यों हम मीथेन एल्केन मानते हैं? क्योंकि फार्मूला बताता है एल्केन से ही आपको E हटाना है, तो एक कार्बन का जो एल्केन है वो मीथेन होगा। तो चलिए मीथेन लिख दिया, यहाँ पे मीथेन लिख दिया। हमें करना क्या है? एल्केन से इट मींस मीथेन से E हटा देना है और सफिक्स क्या ऐड करना है? CHO का सफिक्स क्या है? AL। तो हमने यहाँ पे AL ऐड कर दिया, AL। इसका नाम क्या बन गया? METHANAL। ये ध्यान देना, मेथेनल। क्या हो गया? मेथेनल। AL, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या इसका जो कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसका जो कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और इसका 40
40%, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशंस, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। ध्यान देना, फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। यहाँ पे जो एस्टल्डिहाइड है इसका आईपीसी में करना है, तो फिर 1 कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है एथेन, एथेन से ई हटाना है और सफिक्स एल ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये एथेनॉल, ठीक है। और इसी प्रकार से इनका भी आप कर सकते हो 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा, आपको पता है प्रोपेन, क्या प्रोपेन, और प्रोपेन से क्या करना है, ई हटाना है और सफिक्स एल ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनएल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हमारा जो लास्ट एग्जांपल है ये इन तीनों से हट करके है। अब मैंने बताया हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह पहले प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह के रूप में क्या CHO है, और मैंने ये भी बताया कि CHO के कार्बन को भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा CHO समूह यहाँ से, तो हमारी गिनती यहीं से होंगी, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या 4 कार्बन का हमारा चेन बन चुका है, ठीक है। जब 4 कार्बन का चेन बन गया तो हमें आईयूपीएसी करना है। सबसे पहले आईयूपीएसी में देखते हैं साइड चेन। अगर साइड चेन है, साइड चेन का मतलब क्या, ये जो जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला से कोई और श्रृंखला निकली हुई होती है उसे हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, साइड चेन कहते हैं। तो साइड चेन में 1 कार्बन है, ठीक है, ये 1 कार्बन जनक श्रृंखला के कार्बन नंबर 2 से अटैच है, इसलिए इसके स्थान को पहले देते हैं, स्थान के अंक को देते हैं, क्या है 2, क्योंकि 2 से श्रृंखला निकली हुई है, 2 हो गया। 2 से क्या है, 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, इसे कहेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, ओके 2 मेथिल हो गया। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन से ई हटाना होता है, इसमें ई लिख दिया हमें, ई आप हटाएंगे ब्यूटेन, और ये CHO किस पे है, कार्बन नंबर 1 पे है, ब्यूटेन 1 एल भी कर सकते हैं, या 2 मेथिल 1 ब्यूटेनल ऐसे कर सकते हैं, या 2 मेथिल 1 ब्यूटेनल, ऐसे भी हम इसका आईयूपीएसी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको पता क्या होना चाहिए, CHO एक्चुअल में है क्या। अगर कोई कहे CHO क्या है, एसिड है, ईथर है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, तो क्या बताएंगे आप, एल्डिहाइड, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nO है। आईयूपीएसी बनाने का रूल्स क्या है, एल्केन से ई हटाना है और सफिक्स Al उसमें ऐड कर देना है, और क्या हो जाए कंप्लीट एल्केन। तो ये हमारे एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी हम कुछ इसी प्रकार से करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा, ओके ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए, चलिए आप अपने कॉपी पे साफ साफ इसको नोट करते चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमने क्यों यहाँ पे आईयूपीएसी में एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ चूज किया। एक साथ चूज करने का मकसद ये भी है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के जो जनरल फार्मूले होते हैं वो सेम, यानी कि इनका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, CnH2nO पर, CnH2nO पर डिपेंड करते हैं। तो जरा सोचें आप, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेम फार्मूले पे
सेम फार्मूले को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, सेम हो जाएंगे। इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट होगा। तो ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं तो वह डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी होते हैं और यह जो परिघटना होता है इस परिघटना को हम क्रियात्मक समावयिता कहते हैं। तो आए देखें कैसे ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी हैं और कैसे ये दोनों क्रियात्मक समावयिता प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने बताया एल्डिहाइड के लिए ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और ये क्या, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के जो जनरल फार्मूले हैं CnH2O और कीटोन के भी क्या है CnH2O। ठीक है, एल्डिहाइड जो है वो RCHO को रिप्रेजेंट करते हैं और जो कीटोन होता है वो RCOR, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखो कि कैसे दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले समान होंगे। इनका जो सबसे सिंपल सदस्य होता है वो क्या होता है, इनका जो सबसे सिंपल सदस्य है जो R-आरएलडी ग्रुप है, मानते चलो यहाँ पे CH3COCH3। ठीक है, ये कीटोन है, एसीटोन इसका सिंपल नेम। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या CH3CH2 और क्या CH2। ये भी क्या है, ये एल्डिहाइड है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन और 3 कार्बन एल्डिहाइड हमने ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, इसका अणुसूत्र क्या होगा, कितने कार्बन 1 2 3 यानी C3, कितने हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, S6 कितने ऑक्सीजन 1, यानी इसका जो अणुसूत्र क्या बनेगा C3H6O। और यहाँ पे अगर इसका अणुसूत्र की बात करते हैं, इनके अणुसूत्र की बात करते हैं तो ये क्या होगा 1 2 3 3 कार्बन है C3, 3 और 3 6 S6O। आप देख सकते हैं कि ये और ये यानी कि ये एल्डिहाइड और ये क्या कीटोन दोनों के अणुसूत्र समान आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समान क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों CnH2 को फॉलो CnH2O को फॉलो करते हैं। तो देखिए CnH2 यानी C3 2 3 6 और 1 ऑक्सीजन। तो वैसे यहाँ पे भी CnH2 को फॉलो कर लें, CnH2NO वो ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी क्या है, ये भी CnH2NO को ये भी फॉलो करता है। जहाँ पे N क्या है, N कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहाँ पे ये CH2 ग्रुप, ये क्या CO यानी कार्बोनिल ग्रुप, कीटो ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, क्रियात्मक समूह भिन्नता, क्रियात्मक समूह में भिन्नता तथा अणुसूत्र में समानता। तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में क्या शो करते हैं, ये एक दूसरे में क्रियात्मक समावयिता, ठीक है, क्रियात्मक समावयिता को प्रदर्शित करते हैं। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ अच्छी तरह से कि क्रियात्मक समावयिता होता क्या है। ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी कहलाते हैं। और यह परिघटना ही क्या कहलाता है, यह परिघटना क्रियात्मक समावयिता कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम IUPAC में इन दोनों को एक साथ इसीलिए यूज़ करते हैं कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं।
ठीक है। तो इसलिए हम IUPAC में इन दोनों को एक साथ रख लिया ताकि आपको इसके अगला जो क्लास आएगा, अगला लेसन आएगा, समवायता ही आएगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो समझने में कि समवायता क्या है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ समवायता दिखाता है, अल्कोहल ईथर के साथ दिखाता है, ऐसा कैसे होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया एल्डिहाइड और कीटोन में क्या समाव कैसे होता है, अल्कोहल ईथर में कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कीटोन का हम IUPAC कैसे करें। ओके, तो चलें, आप इसको कॉपी कीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कीटोन। कीटोन को IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले तो मैं जाने की कीटोन एक्चुअल में है क्या। कीटोन ठीक है। हम कीटोन को कैसे डिफाइन करें, हम ऐसे कह सकते हैं कि ROR संरचना सूत्र के यौगिक को ही हम कीटोन कहते हैं। यानी ये जो RCOR संरचना सूत्र के यौगिक को हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। यहाँ पे ये R, ये R, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या RCO, ये R डैश। यहाँ पे देखें क्या घटना है, क्या दिख रहा है हमें दिखता है कि कीटोन में जो कीटो समूह है, कीटो समूह दो एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, यानी CO समूह दो एल्किल ग्रुप के बीच में है। अब दूसरी बात यह है कि कीटो समूह के साथ जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें कीटो समूह दो एल्किल समूह के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, कीटोन कहते हैं। अब एल्किल समूह में समानता और विभिन्नता के आधार पर, एल्किल समूह में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर कीटोन को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इसलिए कीटोन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भाग में बांट लें, फर्स्ट और सेकेंड। एक तो कह सकते हैं सिंपल कीटोन और दूसरा क्या, मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन का मतलब क्या, साधारण कीटोन, और मिक्स्ड कीटोन मींस क्या, मिश्रित कीटोन। अब यहाँ पे देखिए सिंपल कीटोन क्या होते हैं। सिंपल कीटोन वो कीटोन होते हैं जिसमें कीटो ग्रुप यानी कि CO ग्रुप दो समान एल्किल ग्रुप के साथ जुड़े हों, जैसे यानी RCOR, इन दोनों के साथ समान एल्किल ग्रुप, यानी कि एल्किल मान यहाँ पे क्या है, ये CH3, ये CO, ये क्या CH3, इस CO के साथ इधर भी CH3 और इधर भी CH3 है, या C2H5 CO C2H5। इस CO के साथ में क्या है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है। तो अगर ऐसा सिचुएशंस होता है तो ये सिंपल कीटोन, ठीक है। हम मिक्स की बात कर लें, यानी R, ये CO, ये क्या R डैश। तो यहाँ पे कीटो समूह के साथ जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए हम मिक्स्ड कीटोन कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये क्या, ये CH3, ये CO, वही R डैश क्या, मान लीजिए C2H5। तो यहाँ पे दोनों क्या डिफरेंट एल्किल ग्रुप हैं। एक साइड में, एक पक्ष में मेथिल है और दूसरे पक्ष में क्या है, एथिल है। तो ये क्लियर होता है कि कैसा कीटोन होगा, मिक्स्ड कीटोन होगा। मेरी बात समझ रहे हो। अब देखें, ये तो एक ऐसे कीटोन है जिसमें केवल एक ही CO ग्रुप आ रहे हैं, एक ही कीटो ग्रुप आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो जिसमें दो बार कीटो ग्रुप आए, कुछ ऐसे कंपाउंड इसमें दो बार CO समूह का नाम अगर आ जाए तो वह क्या कहलाएंगे,
तो वह डाईओन, डाईकीटोन यानी कि वहाँ पे डाईओन का नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है RCOCCOR, घटना हमारे पास अगर ऐसे होता है, यहाँ पे कितने बार CO आ रहे हैं? 2 बार। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है तो इसके IUPAC में क्या लिखेंगे, जितने कार्बन पे CO ग्रुप प्रेजेंस होगा वो स्थान दे देंगे और लास्ट में क्या देंगे, या 2,3 डाईओन या 2,4 डाईओन, ऐसे कर सकते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं आप? चलिए ये तो बात हो गई सिंपल और मिक्स्ड कीटोन की, या 2 बार CO समूह होता है तो उसे डाईओन भी कहते हैं। अब हमें अभी बात कर रहे हैं इस कीटोन का सफिक्स क्या होता है। इस कीटोन का सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है ओन। सफिक्स क्या होता है? ओन होता है। और इस कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है मैंने बताया इसके पहले, CnH2n को फॉलो करता है और कीटोन का सफिक्स क्या है? ओन। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका जो फार्मूला बनता है एल्केन से क्या करना है, एल्केन से ई हटा देना है और सफिक्स क्या ऐड करना होता है? ओन। सफिक्स क्या ऐड करते हैं? ओन। ओन ऐड करते हैं और ये क्या हो जाएगा, जब ई हटेगा और उनके साथ हो जाएगा क्या होगा, एल्केनोन। एल्केनोन। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा, एल्केन से हटाना है और क्या करना है, ओन ऐड करना है और क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाते हैं। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि इनकी पहचान क्या है। पहचान कीटोन की क्या होती है कि 2 एल्किल ग्रुप के बीच में CO समूह अगर प्रेजेंस है तो वह कीटोन है। तो कीटोन का IUPAC करने के लिए सफिक्स क्या यूज़ करना है, एल्केन से ई हटा करके ONA ऐड कर देना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कीटोन का IUPAC कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। चलो, जैसे CH3CO CH3, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5CO, यानी हम ऐसे कर सकते हैं इसको CH3 CH2 CO CH2 CH3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और यहाँ पे जो दिया गया है ये CH3CO CH2। ठीक है, अब देखिए हमारा रूल तो वही है कि हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, हमें तो काउंटिंग वहीं से करनी है जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह पहले ही आ जाते हैं। हमें काउंटिंग वहीं से करनी होती है। ये हमेशा चलेगा साथ में इसी प्रकार से कि काउंटिंग आप वहीं से करेंगे जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह जस्ट प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। चाहे काउंटिंग यहाँ से चाहे काउंटिंग यहाँ से करें, ये कार्बन 2 पे ही प्राप्त होगा ये। तो चलिए 1, 2, 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा, 3 कार्बन के एल्केन को कहते हैं क्या, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। और प्रोपेन से क्या करना है, ये हटाना है और सब कुछ क्या ऐड करना है, CO ग्रुप यानी कीटोन है, इसलिए क्या यूज करना है, ओन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। और ये ध्यान देना, ये जो प्रोपेनोन है कीटोन क्या होता है, ये एसीटोन क्या होता है, इस कीटोन का सबसे सिंपल सदस्य है। कोई कहे कीटोन का सबसे सिंपल सदस्य क्या होता है, कितने कार्बन का होता है, तो कीटोन का सबसे सिंपल सदस्य 3 कार्बन का होता है, जैसे का IUPAC प्रोपेनोन है और उसका जो जनरल नेम है एसीटोन। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप चाहे यहाँ से काउंट करें चाहे यहाँ से काउंट करें, ये CO समूह कार्बन नंबर 3 पे ही मिलेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 कार्बन का एल्केन क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा,
पेंटेन आपने ऐसे लिख लिया कंप्लीट, एल्केन जैसे लिखा है वैसे पेंटेन लिख लिया, ई हटा दिया और प्लस क्या ओन। लेकिन ओन किस पे है, कार्बन नंबर 3 पे है, तो 3 ओन। तो क्या हो जाएगा ये पेंटेन 3 ओन। ये नहीं है यहाँ पे, ये हटा दिया गया है और फिर 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो कीटो ग्रुप है किस कार्बन पे आ रहे हैं, कार्बन 3 पे आ रहे हैं, इसलिए पेंटेन 3 ओन हम लिखते हैं। ठीक है, लिखना जरूरी है, तो वही तो बताएगा कि कार्बन की सीधी श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह है किस कार्बन पर है, इससे हमको ये जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किस एग्जाम्पल पे। अब देखो यहाँ पे कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, अब काउंटिंग करेंगे, अगर यहाँ काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, और आप ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। आप दोनों साइड से काउंट करेंगे तो दोनों साइड से ही 4 ही कार्बन मिलेंगे आपको, लेकिन नंबर ऑफ काउंटिंग जो पैरेंट चेन बनाना है वो कौन सा तरीका सही माना जाएगा। देखो अगर ऊपर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे CO मिलता है आपको, और आप नीचे से काउंटिंग इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे आपको CO मिल जाता है। इसलिए काउंटिंग का जो डायरेक्शन होगा हमारा यहाँ से सही माना जाएगा। हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि ऊपर का तरीका बता। अब यहाँ पे इसका IUPAC करना है हमें, तो क्या होगा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम एल्केन क्या होगा, 4 कार्बन का एल्केन जो होगा वो ब्यूटेन से हमने क्या कर दिया, ये हटा दिया। अब कीटोन किस पे 2 पे है, तो ब्यूटेन क्या 2 ओन किसके लिए लगाया गया, ओन इस कीटोन के लिए लगाया गया। और 2 क्यों लगाया गया, ये CO ग्रुप किस कार्बन पर है, ये कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया गया। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा IUPAC कीटोन का। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पे साइड में जगह है, जैसे मतलब क्वेश्चन CH3 यहाँ पे, और फिर ये क्या नाम है CO, ये कार्बन, ये क्या CH, ये हमें इसका IUPAC नाम करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइड चेन भी है। अब हमें काउंटिंग करनी है, काउंटिंग कहाँ से करें, ठीक है, काउंटिंग करते 1 2 3 1 2 3, चाहे आप ऐसे गिनते हैं चाहे ऐसे गिनते हैं, दोनों साइड से CO समूह किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पे ही आते हैं। ठीक है, और हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करें। ठीक है, अगर ये कार्बन यहाँ पे ना होता तो आप बिल्कुल भी चाहे काउंटिंग यहाँ से करते चाहे काउंटिंग यहाँ से करते। अब यहाँ पे क्या है, एक साइड चेन भी है, एक साइड चेन भी मिल जा रहा है हमको। ठीक है, अब हम गिनती यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो 4 फिर साइड चेन मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से क्या 1 2, ये 2 पे मिल जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये CO ग्रुप जो है दोनों सेम अंक को प्राप्त करते हैं। जब सेम अंक को प्राप्त कर रहे हैं हमारी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन की पैरेलल चेन तो बन गई। अब देखते हैं साइड चेन क्या है, कार्बन नंबर 2 से साइड चेन आया हुआ है, तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिख लेंगे हम। तो क्या होगा 2 मेथिल। 2 मेथिल क्यों किया, 2 पे क्या है, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है और एक कार्बन का एल्किल ग्रुप कहते हैं क्या मेथिल, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का एल्किल क्या होगा पेंटेन। यहाँ से हमने क्या कर दिया, E हटा दिया। जब E हटा देते हैं तो क्रियात्मक समूह क्या है, CO समूह है, कीटो समूह है। तो कीटो समूह किस पे, कार्बन नंबर 3 पे है, तो पेंटेन क्या 3। तो ऐसे हम कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो क्लास है एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC कैसे करना है और एल्डिहाइड और कीटोन आपस में एक दूसरे के बीच किस प्रकार से क्रियात्मक समावेयता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उन सब एग्जाम्पल को बता लीजिए। और देखें एक चीज़ मैं और बता दूँ,
आज की क्लास तो मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा। इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH, और इसके साथ साथ इनके तमाम डेरिवेटिव भी हैं, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिल क्लोराइड है, इट मीन्स एसिड हैलाइड है, एस्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार से एसिड एमाइड है, ये तमाम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का भी IUPAC में पढ़ना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये क्लास मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा, तब तक आप इसे अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पे नोट करें, इससे एक्सरसाइज लगाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और ईथर। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एसिड और इसके डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर्स आपको सिखाऊंगा। ओके, थैंक्स।